स्केल तो आप सभी लोग जानते होंगे। स्केल क्या होता है? पटरी, जिससे आप जो है किसी भी चीज़ की लंबाई को आप जो है मेज़र करते हैं। लेंथ आपको जो है नापनी है किसी भी टेबल की या फिर किसी भी चीज़ की, तो आप क्या कहते हो उसको मीटर या सेंटीमीटर में मेज़र कर सकते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप क्वांटिफाई कर सकते हो, जैसे कि लेंथ हो गया, आप सेंटीमीटर मीटर में मेज़र कर सकते हो। आपको जो है किसी चीज़ की वेट को मेज़र करना है तो किलोग्राम में मेज़र कर सकते हो। आप जो है कितने अगर बनाना है तो उसको जो है आप डज़न में मेज़र कर सकते हो। वेजिटेबल्स परचेज करें तो उसको केजी किलोग्राम में जो है मेज़र कर सकते हो। लेकिन जो एटीट्यूड होता है, यानी कि जो ह्यूमन बिहेवियर का जो एटीट्यूड होता है, लाइक उनका परसेप्शन, उनकी लाइक्स, उनकी डिसलाइक्स, उनके इंटरेस्ट, उनकी प्रेफरेंस, आप जो है इसको मेज़र नहीं कर सकते हो, यानी कि इसको आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते हो। तो इसको मेज़र करने के लिए रिसर्च में जो है स्केलिंग टेक्निक यूज़ की गई है। तो स्केलिंग क्या है? स्केलिंग इज अ टेक्निक यूज्ड फॉर मेजरिंग qualitative responses of respondents such as those related to their feelings, perception, like, dislike, interest and preferences. Clear? तो यहाँ पे जो क्वालिटेटिव रिस्पॉन्सेज होते हैं, जब भी हम रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो जो क्वालिटेटिव रिस्पॉन्सेज होते हैं कस्टमर की परसेप्शन, उनकी लाइक डिसलाइक, उसको मेजर करने के लिए स्केलिंग टेक्निक जो है यूज़ किया जाता है। जैसे कि अब क्वेश्चन है कि हाउ डू यू फील टुडे, तो आप कैसा फील करते हो, तो आप इसको जो है 1 2 3 4 इस तरीके से नंबर में आप नहीं बता सकते हो, क्वान्टिफाई नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होता है? स्केलिंग टेक्निक यूज़ किया जाता है। आप बता सकते हो कि मैं बहुत खुश था या फिर बहुत दुखी था या फिर मैं ठीक ठाक था, जैसे बाकी दिन चलता है। तो यहाँ पे आप देखिए यही आपको जो पैरामीटर्स दे दिए जाते हैं कि वेरी है, अनहैप्पी, अनहैप्पी, ओके, हैप्पी या फिर वेरी हैप्पी। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि हाउ सेटिस्फाइड आर यू विथ योर सर्विस, यानी कि आप अपने सर्विस से कितना सेटिस्फाइड हैं। तो आप इसको 2 3 4 नहीं बता सकते हो, लेकिन आप यहाँ पे बता सकते हो कि हाँ बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाइड थे या फिर बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड थे, सम वॉट अनसेटिस्फाइड थे या फिर सम वॉट सेटिस्फाइड थे या फिर न्यूट्रल थे, यानी कि आप जो है आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे क्वालिटेटिव जो रिस्पॉन्सेज होते हैं उनको मेजर किया जाता है, तो उसको हम एटीट्यूड स्केलिंग टेक्निक कहते हैं। क्लियर? तो जो एटीट्यूड स्केलिंग टेक्निक होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है रेटिंग स्केल, एक होता है रैंकिंग स्केल। तो रेटिंग स्केल क्या है? रेटिंग स्केल में क्लोज एंडेड सर्वे क्वेश्चंस जो है को रिस्पॉन्डेंट्स को दिए जाते हैं और उनसे जो है फीडबैक लिया जाता है उसमें किसी भी पर्टिकुलर फीचर, प्रोडक्ट या सर्विस को लेकर। अब एग्जांपल के तौर पे समझिए कि यहाँ पे जो है आपने कोई ट्रेनिंग जो है रिसीव की है, तो वहाँ पे आपसे ट्रेनर को रेट करने के लिए कहा गया है। हाउ वुड यू रेट द ट्रेनर ऑन द फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ देयर ट्रेनिंग, यानी कि ट्रेनर जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की है उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, उसको आपको रेट करना है कि वो अच्छे थे, खराब थे, पुअर थे, एवरेज थे। क्लियर? तो यहाँ पे नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि जो ट्रेनर की प्रोडक्ट की नॉलेज थी वो कैसी थी? एक्सीलेंट थी, गुड थी, एवरेज थी या फिर पुअर थी? ट्रेनिंग स्टाइल उसका कैसा था? एक्सीलेंट, गुड, एवरेज, पुअर। पेस ऑफ कोर्स कैसा था? एक्सीलेंट, गुड, एवरेज और पुअर। और हेल्पफुलनेस था कि नहीं था? एक्सीलेंट, गुड, एवरेज, पुअर। तो इस तरीके से अलग अलग क्राइटेरिया पे आप ट्रेनर को क्या करते हो? रेट करते हो। एक्सीलेंट था या फिर पुअर था, एवरेज था या फिर गुड था। क्लियर? वहीं पे दूसरा जो स्केल होता है दैट इज रैंकिंग स्केल। तो रैंकिंग स्केल नाम में ही क्लियर है कि यहाँ पे आप कहते हो रैंक देते हो, यानी कि एक दूसरे के कंपेयर करके आप जो है उसकी रैंकिंग देते हो। एक क्लोज्ड एंडेड स्केल दैट अलाउज रिस्पॉन्डेंट टू इवेलुएट मल्टीपल रो आइटम इन रिलेशन टू वन कॉलम आइटम और ए क्वेश्चन इन ए रैंकिंग सर्वे एंड देन रैंक द रो आइटम। तो यहाँ पे जो रो आइटम होते हैं उनको जो है आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रैंक देना होता है। रैंकिंग स्केल यहाँ पे रैंक देते हो आप। क्लियर? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। आप यहाँ पे मेजर नहीं कर सकते हो कि इसने जो है 10 केजी का जो है था वैल्यू, उसका 30 केजी का, उसका 40 केजी का, आप यहाँ पे मेजर नहीं कर सकते हो यहाँ पे। लेकिन आप क्या करते हो? आप अपने प्रेफरेंसेस, आप अपने एटीट्यूड के अकॉर्डिंग उसको रैंक दे सकते हो। क्लियर? कि आपको सबसे ज़्यादा ये वाला प्रोडक्ट पसंद है, उसके बाद फिर ये, उसके बाद फिर तीसरा। जैसे कि रैंक द वेरियस ब्रांड्स ऑफ शैम्पू इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेज, यानी कि अगर आप शैम्पू यूज़ करते हैं तो कौन सा शैम्पू आपको जो है सबसे ज़्यादा पसंद है, उसके बाद फिर कौन सा, उसके बाद फिर कौन सा, इस तरीके से आप जो है रैंक करिए। तो यहाँ पे जैसे सनसिल्क, पैंटीन, गार्नियर, पेर्ट्स, क्लिनिक प्लस, हेड एंड शोल्डर, आपको जो है मल्टीपल ब्रांड्स के नाम दे दिए जाएंगे और फिर आप अपनी प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग जो है उसको आपको रैंक करना होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को क्या कहते हैं? रैंकिंग स्केल कहते हैं। क्लियर? तो रेटिंग स्केल में चार इंपॉर्टेंट टाइप के स्केल्स होते हैं। लिकर्ट स्केल वहां पे पहले आता है, लिकर्ट स्केल। तो ये क्या है? एक तरीके का रेटिंग स्केल है यूज टू एसेस ओपिनियन, एटीट्यूड और बिहेवियर। तो ओपिनियन, एटीट्यूड या बिहेवियर को मेजर करने के लिए हम लिकर्ट स्केल का यूज करते हैं। ये जो स्केल था ये 1932 में रेंसिस लिकर्ट द्वारा जो है डेवलप किया गया था। उन्होंने एक पेपर लिखा था, ए टेक्निक फॉर द मेजरमेंट ऑफ एटीट्यूड। उसमें जो है ये लिकर्ट स्केल के वहाँ पे डेवलप किया गया था। तो यहाँ पे क्या है कि जो परसेप्शन है, मोटिवेशन है या फिर इंटेंशन है कस्टमर का, उसको जो है आप लिकर्ट स्केल का यूज़ करके यहाँ पे उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं। तो लिकर्ट स्केल जो है 5 स्केल में होता है। कहीं कहीं पे आप जो है इसको 7 और 9 स्केल में भी कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल पे आप देख सकते हैं कि द ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्ट टाइम एंड मनी टू कीप द एम्प्लॉय अपडेटेड विथ टेक्नोलॉजी। यहाँ
पे क्वेश्चन दे दिया गया कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो टाइम और मनी एक्सपेंड करता है जिससे कि एम्प्लॉय जो है वो टेक्नोलॉजी से अपडेट रहें। तो आप इस स्टेटमेंट से कितना एग्री करते हैं, कितना डिसएग्री करते हैं? स्ट्रांगली एग्री या फिर स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री या फिर एग्री या फिर नाइदर एग्री नॉर डिसएग्री। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे रेट करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन जिससे आप ओपिनियन, एटीट्यूड या फिर बिहेवियर को रेट कर सकते हैं उसको हम कहते हैं लिकर्ट स्केल। क्लियर? लिकर्ट स्केल में कुछ आइटम्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ आइटम्स होते हैं जिसका यूज़ करके आप जो है मेजरमेंट कर सकते हो। जैसे अगर एग्रीमेंट मेजरमेंट करना है तो स्ट्रांगली एग्री, एग्री, नाइदर एग्री और नॉट एग्री, डिसएग्री और स्ट्रांगली डिसएग्री का यूज़ करते हैं। क्वालिटी को मेजर करना है तो वेरी पुअर, पुअर, फेयर, गुड और एक्सीलेंट का यूज़ करते हैं। लाइकलीहुड यानी किसी चीज़ की होने की क्या संभावना है तो वहाँ पे नॉट एट ऑल लाइकली, समवॉट लाइकली, एक्सट्रीमली लाइकली का यूज़ करते हैं। अगर किसी के एक्सपीरियंस को रेट करना है तो वेरी नेगेटिव, समवॉट नेगेटिव, न्यूट्रल, समवॉट पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव, इस तरीके से जो हम रेटिंग स्केल में जो टर्म्स हैं वो यूज़ करते हैं। क्लियर? अब वहीं पे दूसरा टेक्निक है दैट इज सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल। देखिए सिमेंटिक डिफरेंशियल मतलब कि जो प्रोनाउंसिएशन में अपोजिट होते हैं, डिफरेंट होते हैं। सिमेंटिक मतलब मीनिंग में डिफरेंट होते हैं। वीक तो स्ट्रॉन्ग, रूड तो कर्टियस, मेसी तो नीट, गुड तो बैड, डे तो नाइट। तो ये सिमेंटिक डिफरेंशियल वर्ड्स होते हैं। तो सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल भी यही शो करता है। यहाँ पे क्या होता है कि आपको जो है कोई क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उसके बाद फिर आपको जो है एक एक्सट्रीम पॉइंट जो है आपको दो एक्सट्रीम पॉइंट बता दिए जाएंगे। या तो आप वीक है या तो आप जो है स्ट्रांग बताओगे, या तो आप गुड बोलोगे या तो बैड बोलोगे। उसके बीच में फिर मल्टीपल आपको जो मार्क्स दे दिए जाते हैं, उसके बेसिस आप जो है उसको रैंक रेट करते हो। तो ये क्या है यहाँ पे? इस सर्वे और क्वेश्चनियर रेटिंग स्केल दैट आस्क पीपल टू रेट अ प्रोडक्ट, कंपनी, ब्रांड और एन एंटिटी विद द फ्रेम ऑफ मल्टी पॉइंट रेटिंग ऑप्शन। तो यहाँ पे क्या है? मल्टी पॉइंट रेटिंग ऑप्शन है, लेकिन दीज सर्वे आंसरिंग ऑप्शंस आर ग्रामेटिकली एंड अपोजिट एडजेक्टिव एट ईच एंड। तो यहाँ पे क्या होता है कि दोनों एंड पे क्या है? अपोजिटिवली जो ग्रामेटिकली अपोजिट होते हैं उनको रखा जाता है। जैसे वीक और स्ट्रांग, उसके बीच में फिर आपको मेजर करना है कि 0 है, +1 है, +2 है, +3, +3 यानी कि स्ट्रांग है, -3 यानी कि वीक है। इसके रूड है तो -3 बहुत ज़्यादा रूड है, +3 तो कर्टियस है, मेसी है तो -3 और नीट है तो +3। तो इस तरीके से जो है आपको सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल मिल जाता है, वहाँ पे जो आपको रेट करना होता है। क्लियर? अगर आपको लगता है कि हाँ स्ट्रांग था कोई चीज़ तो +3 करिए, कम स्ट्रांग था +2 कर सकते हैं, और उससे भी कम स्ट्रांग था तो +1, आपको लगा कि न स्ट्रांग था न वीक था तो 0 कर दिया। तो इस तरीके से जो है आप सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल का यूज़ कर सकते हैं। वहीं पे दूसरा आता है नेक्स्ट कांस्टेंट सम स्केल। तो कांस्टेंट सम स्केल में क्या होता है कि आपको पूरा एक वैल्यू दे दी जाती है। सपोज कि आपको 100 दे दिया और उसके बाद फिर आपको जो है 5 लोगों को हमने बैठा दिया। अब आपसे बोला जाता है कि ये जो 100 है इन पाँचों में बांटिए, यानी कि पाँचों में इस तरीके से बांटेंगे तो जो टोटल होगा वो 100 ही आएगा। तो वही कांस्टेंट सम स्केल होता है। यहाँ पे क्या होता है कि आपको जो है पॉइंट्स दे दिए जाते हैं या फिर ग्रेड दे दिए जाते हैं, और उसके बाद फिर आपको डिफरेंट ऑप्शंस दिए जाते हैं और ऑप्शंस में आपको बांटने के लिए कहा जाता है। Respondents are required to allocate a constant sum of point or units on specified criteria और features, यानी कि जो भी क्राइटेरिया दिया जाता है उसमें जो है आपको जो कांस्टेंट सम या पॉइंट्स दिए जाते हैं उसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। ऑल दीज पॉइंट्स एड अप टू कांस्टेंट टोटल व्हिच रिमेन्स अनचेंज्ड। तो जब आप सभी फीचर्स को जो आपने सभी जो स्पेसिफाइड क्राइटेरिया थे, फीचर्स थे, उसको जो भी आपने अलॉट किया होगा पॉइंट, उनका सम टोटल जो है वो वही होगा जो टोटल आपको पॉइंट दिए गए थे। अब जैसे क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए, लिखा है कि प्लीज एलोकेट 100 पॉइंट्स ऑन हाउ यू विश टू स्पेंड योर बजट। यानी कि आप 100 पॉइंट्स में डिफरेंट जो ट्रांसपोर्ट, होटल, फूड, मिसलिनियस हैं, इनमें आप एलोकेट करिए कि आप अगर आपके पास 100 रुपीज़ हैं तो आप कैसे एक्सपेंड करोगे। तो ट्रांसपोर्ट पे $40, होटल्स पे $20, फूड पे $30, मिसलिनियस पे $10, यानी कि टोटल आपका $100 ही होगा यहाँ पे। क्लियर? तो इस तरीके से जो है कांस्टेंट सम स्केल होता है। देन नेक्स्ट है दैट इज ग्राफिक रेटिंग स्केल। तो ये जो ग्राफिक रेटिंग स्केल है हम इसको कहीं कहीं पर लिकर्ट स्केल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये लिकर्ट स्केल जैसा ही है, लेकिन जो ग्राफिक रेटिंग स्केल है नॉर्मली ये परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए यूज़ किया जाता है। इज ए परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड दैट लिस्ट डिजायर्ड ट्रेट एंड बिहेवियर फॉर ईच रोल एंड देन जो है वहाँ पे उसको रेटिंग प्रोवाइड की जाती है। एग्जांपल्स आप देखिए यहाँ पे फिगर में, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ग्राफिक रेटिंग स्केल है। तो यहाँ पे देखिए जो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है अटेंडेंस, बिहेवियर टुवर्ड्स सबऑर्डिनेट, सिंसियरिटी, डिपेंडेबिलिटी, ये चीज़ है। वहाँ पे अगर राइट साइड में आप देखेंगे तो पुअर, फेयरली गुड, गुड, एक्सीलेंट। तो यानी कि यहाँ पे क्या है कि डिफरेंट ट्रेट्स दे दिए गए हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स दे दी गई हैं, उसके बेसिस पे जो है आपको परफॉर्मेंस को एम्प्लॉय को
मेजर करना होता है। तो ये ग्राफिक रेटिंग स्केल कहलाता है। क्लियर। वहीं पे जो नेक्स्ट है वो रैंकिंग स्केल में आता है। रैंकिंग स्केल में क्या है? पेयर्ड कंपैरिजन स्केल। ये रैंकिंग स्केल है। अभी तक जो आपने देखा वो रेटिंग स्केल था, तो पेयर्ड कंपैरिजन स्केल यहाँ पे आपको क्या करना है? रैंक देना होता है। एन ऑर्डिनल लेवल टेक्निक वेयर अ रिस्पॉन्डेंट इज प्रेजेंटेड विथ 2 आइटम एट अ टाइम एंड आस्क्ड टू चूज वन। तो यहाँ पे रैंक देना यानी कि आपको बताना है कि आप किसको प्रेफर करते हो, किसको प्रेफर नहीं कर रहे हो। तो आपको दो, जैसे आपको जो है ऑप्शन दे दिया गया कि आपको एलजी का फ्रिज खरीदना है कि सैमसंग का फ्रिज खरीदना है, तो आपको जो है यहाँ पे दो दे दिया गया, आपको बताना है कि कौन सा आप फ्रिज खरीदेंगे। तो आप कोई एक ही चूज करोगे यानी कि रैंक 1 हो जाएगा, जिसको चूज करोगे वो रैंक 1 हो जाएगा। क्लियर। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, यहाँ पे आपको जो है डिफरेंट दो ब्रांड आपको दे दिए गए और आपको जो अपनी प्रेफरेंस बतानी है। तो ये पेयर्ड कंपैरिजन हो गया, यानी कि दो चीज़ों को कंपेयर करके आपको बताना है कि आप कौन सा परचेज करेंगे। तो एलजी सैमसंग, तो जो भी आपको होगा सैमसंग, तो सैमसंग 1 हो जाएगा। एलजी अकाई में से एलजी खरीदेंगे तो आपको प्रेफरेंस क्या हो जाएगा? एलजी। तो ये पेयर्ड कंपैरिजन होता है, यानी कि दो चीज़ों को कंपेयर करके आपको रैंक देनी होती है। वहीं पे जो दूसरा रैंकिंग स्केल है दैट इज फोर्स्ड रैंकिंग और रैंक ऑर्डर स्केल भी कहते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको कुछ क्राइटेरिया दे दिया जाता है और उसी के बेसिस पे जो है आपको रैंक देना होता है। द कंट्रोवर्शियल प्रोसेस बाय विच एम्प्लॉय आर ग्रेडेड अगेंस्ट ईच अदर इंस्टीड ऑफ जज अगेंस्ट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे लोगों को एक दूसरे से कंपेयर करके रैंकिंग प्रोवाइड की जाती है। याद रहे, यहाँ पे लोगों को एक दूसरे से कंपेयर करके रैंकिंग प्रोवाइड की जाती है, ना कि किसी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड से कंपेयर करके। क्लियर। जैसे कि वेरियस ब्रांड्स को आप रैंक करिए शैम्पू के, तो यहाँ पे सनसिल्क, पैंटीन, गार्नियर, पर्ट, क्लिनिक प्लस और हेड एंड शोल्डर, ये सब क्या है? सब शैम्पू हैं और सबको एक दूसरे से कंपेयर करके आपको रैंक प्रोवाइड करनी है। तो इस टाइप के रैंकिंग को हम क्या कहते हैं? फोर्स्ड रैंकिंग कहते हैं। क्लियर। तो ये डिफरेंट एटीट्यूड स्केलिंग टेक्निक थे, रेटिंग स्केल और रैंकिंग स्केल। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।